जिनका नाम ए अक्षर से शुरू होता है, अ अक्षर से शुरू होता है, ए से शुरू हो, अ से शुरू हो, उनके लिए वर्ष 2026 का जो समय रहने वाला है, वो कैसा रहेगा हम आपको बताने वाले हैं। 100% सटीक भविष्यवाणी इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इस वर्ष जो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा शनि, राहु, केतु और गुरु का। गुरु तो आपको बता दें कि आपके भाग्य के स्वामी माने जाते हैं। जो अ से शुरू होता है नाम आपका, तो आप समझ लें कि आप इस समय ऐसी स्थिति में आएंगे, ऐसी स्थिति में कि आपका भाग्य इस समय बहुत तेज गति से चलेगा। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में इस समय होगा हम आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि आप इस समय बहुत तेज गति से तरक्की करने वाली राशि हैं। इसका मुख्य कारण कि आपके चौथे भाव में भी गुरु रहेंगे, पंचम में भी रहेंगे, तृतीय में भी रहेंगे, यानी तृतीय, चौथे और पंचम, ये तीनों भाव आपका बहुत ही एक्टिव रहेगा। तो आपका भाग्य खुलेगा, किस्मत चमकेगा और आप कह सकते हैं कि चौतरफा लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे। यह आपके लिए उत्तम फलदायी समय रहने वाला है, जो आपके जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन करके किस्मत खोल देगा। जो बंद किस्मत के ताले हैं वो खोल देगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका मुख्य कारण है लाभ के घर में बैठा राहु। जब राहु लाभ के घर में बैठा है तो आपको क्या चिंता, क्यों चिंता करना, कोई चिंता ना करें, क्योंकि यह आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा देगा। ये बात अलग है कि आपके द्वादश भाव में शनि होकर शनि की 7.5 भी चल रही है। अब ऐसे में थोड़ी जानकारी आपको इन बातों का भी रखना चाहिए, जिससे आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की और सफलता प्राप्त कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें जिनका नाम ए अक्षर से शुरू है, स्वर्णिम वर्ष साबित होगा। एकदम से नया दौर आपका शुरू होने जा रहा है। भाग्य पलटेगा, किस्मत पलटेगा, और वो इस वर्ष राहु साथ साथ गुरु, ये दो बड़े ग्रहों का कमाल रहेगा। थोड़े से नुकसान और परेशान जो कह सकते हैं वो शनि करेंगे, केतु भी थोड़े प्रभावित करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से शनि का जो प्रभाव रहेगा वो प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो द्वादश भाव में रहेंगे पूरे वर्ष, और द्वितीय भाव, छठे भाव और नौम भाव पर दृष्टि रहेगी शनि की। क्योंकि शनि द्वादश भाव में आकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम दृष्टि से छठे को और दशम से नवम भाव को देखेंगे। अब ऐसे में वर्ष 2026 ए अक्षर से शुरू होने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। थोड़े धैर्य से सुने समझें, क्योंकि वीडियो के अंत तक हम आपको बहुत कुछ समझा देंगे और साथ साथ उपाय बता देंगे कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ष में आप ऐसी स्थिति में रहेंगे और यदि आपने गलती किया तो परेशानी भी बहुत बड़ी हो सकती है आपके साथ। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। और चलिए सबसे पहले तो कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों सबसे पहले तो बता दें कि इस पूरे वर्ष में शनि वही अवस्था में रहेंगे, राहु लाभ के घर में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और केतु भी 5 दिसंबर 2026 तक ही पंचम भाव में रहेंगे। अब यहाँ आपको बता दें कि 2 जून 2026 तक आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके भाग्य, आपके लाभ और सप्तम भाव एकदम मजबूत रहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस समय यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो आपके शादी होने की संभावना बहुत रहेगी। सभी विषय पर चर्चा करेंगे, वीडियो पर बने रहें, सभी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो शादी के बारे में बता दें कि शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। 2 जून 2026 तक आपके शादी विवाह से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। अच्छे रिश्ते आएंगे, रिश्तों में जुड़ेंगे, शादी हो जाएगी। साथ साथ आप इस समय आपके यदि चाहते हैं कि आपका जॉब हो जाए, तो जॉब के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। इस पूरे वर्ष में जॉब का बहुत अच्छा समय रहेगा यदि आप इस समय लगन मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग मेष राशि के लोग हैं, सभी लोग एक अक्षर के हैं। तो सभी लोगों में खास करके जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं, जो मेहनत खूब कर रहे हैं वो इस अक्षर के जो लोग हैं वो सफल होंगे, क्योंकि इस अक्षर के लोग कई ऐसे हैं जो 2 साल के हैं, कई ऐसे हैं जो 70 साल के हैं। तो सभी को तो जॉब नहीं लगेगा उन्हीं को जॉब जो इस समय उस चीज़ की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको बता दें कि आपके लिए जो नौकरी का समय रहेगा, आप इस पूरे वर्ष में नौकरी का चांस बहुत रहेगा। कई बार ऐसी स्थिति बनेगी जहां नौकरी का पूरा संभावना रहेगा, जहां सूर्य, मंगल और गुरु इन ग्रहों का साथ आपको मिलेगा। ऐसे में नौकरी का पूरा चांस इस वर्ष रहेगा। अब इस वर्ष कब आपको नौकरी लग जाए
अब आप पर डिपेंड करता है कि यदि मेहनत आप कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते जा रहे हैं, तो ये वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए बेहतर साबित हो रहा है। जी हाँ मित्रों, वर्ष की शुरुआत मतलब जनवरी और फरवरी ये 2 महीना आपके नौकरी लगने की ज़बरदस्त चांस रहेगा। और फरवरी क्या मार्च भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मार्च हाफ तक, क्योंकि सूर्य आपके लाभ के घर में हाफ मार्च तक रहेंगे, उसके बाद फिर द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो हाफ मार्च तक आपके नौकरी का चांस बहुत रहेगा, चाहे आपके लिए कह सकते हैं किसी एग्ज़ाम में पास हो जाएं या फिर नौकरी का कोई ऐसे आपको खुशखबरी मिल जाए। ज्वाइनिंग भले 2 महीने 1 महीने बाद हो, लेकिन ये जो समय रहेगा मार्च के मध्य तक आपके नौकरी का चांस भी बना रहा है। अब आपको बताते हैं मित्रों, आपके लिए उसके बाद भी समय बनेगा, मतलब 2 जून से फिर आपका एक अच्छा समय शुरू होगा जो 31 अक्टूबर तक रहेगा। तो मेरा मतलब यह है कि जो तैयारी और लगन मेहनत से कर रहे हैं वो इस वर्ष में आप जॉब प्राप्त कर लेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, तो ये दिमाग में जो चल रहा है वो निकाल दें। आपकी जॉब का चांस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी होता है कि शनि की 7.5 या कोई ग्रह विपरीत हो, लेकिन कुछ अच्छे ग्रहों का साथ मिले तो जॉब मिलने की संभावना बन जाती है। जैसे गुरु का साथ मिले, शनि का भी साथ मिले, और साथ साथ सूर्य और मंगल, इन ग्रहों के बेहतर सहयोग से आपको नौकरी लगते हैं। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है आपके लिए, जो विपरीत प्रभाव दे रहा है वो खास करके शनि। लेकिन शनि को ठीक थोड़ा करने की कोशिश करें। मैंने कई बार इस वीडियो में उपाय भी बताया है, इस वीडियो में उपाय आगे बताएंगे। जैसे शनि के लिए आपको करना चाहिए क्या कि आप जितना हो सके हनुमान जी की, शिव जी की पूजा करेंगे तो आपके नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। हनुमान जी की पूजा खूब करें। खूब करने का मतलब हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करते रहें, बाकी आप अपना मेहनत करते रहें। आगे समझिए, इस पूरे वर्ष में आपके बिजनेस एकदम दौड़ पड़ेगा। शुरुआत ही समय आपके बिजनेस के लिए कह सकते हैं कि पूरा हाफ जो ईयर रहेगा बिजनेस के लिए इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हाफ ईयर तक राहु एकादश भाव में रहेंगे और गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। बिजनेस में तो फायदा ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा नहीं है, उतना बड़ा फायदा होगा, लगातार फायदा होगा, कंटिन्यू फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। और आप जितना उम्मीद कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है जहां धन लाभ का एकदम कह सकते हैं कि बेहतर समय है। एकदम आपके इनकम से आपका मन खुश हो जाएगा। इनकम बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये समय आपका इतना अच्छा रहने वाला है। एक बिजनेस से 2 बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 2 है तो 3 शुरू कर सकते हैं, यानी बिजनेस में विस्तार का भी ये वर्ष रहने वाला है, जहां आपके लिए एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, आगे बता दें, नौकरी का चांस बिजनेस का दोनों का अच्छा है, लेकिन ये वर्ष धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा। दूसरी तरफ खर्चीला भी साबित होगा। इतना ज़्यादा खर्च होगा कि जिससे कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मन आपका अशांत हो सकता है। जो ए अक्षर से के लोग हैं वो ये याद रखिएगा, आपका खर्च आपको कंट्रोल करना चाहिए, या आपके पैसे आपके अपने लोगों के नाम में कर देना चाहिए और खर्च कम करना चाहिए। आगे समझिए, इस पूरे वर्ष में जहां आपके पंचम भाव में केतु रहेंगे, शिक्षा में कभी कभी बाधा भी उत्पन्न होगा। जो ए अक्षर के लोग हैं, शिक्षा में कभी कभी बाधा उत्पन्न होगा, मन अशांत हो जाएगा। और जो लोग इस समय भगवान गणेश की भी पूजा करेंगे, या जहां अध्ययन करते हैं वहां भगवान गणेश का चित्र, प्रतिमा, फोटो कुछ भी रखकर या गणेश चालीसा पढ़कर आप अध्ययन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम भी अच्छा रहेगा, अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बना रहेगा। इसलिए चिंता करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बड़े बड़े एग्ज़ाम भी आपका निकलेगा। आगे समझिए, इस समय आपके इस वर्ष आपके कोई 2-3 बड़े बड़े मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं। और वो मनोकामना बहुत तरह का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, घर बनाने का हो सकता है, या बिजनेस शुरू करने का हो सकता है, या ज़मीन खरीदने का हो सकता है। ये आपके मनोकामना यदि आपका है, ज़मीन खरीदना, घर बनाना, घर खरीदना, या घर में कोई बहुत अलग तरह के कुछ कार्य करना, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही बेहतर साबित होगा। इस पूरे वर्ष में आप अपने मनपसंद का घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, और भी आप महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है।
आगे बात करें तो मित्रों इस पूरे वर्ष में आपके लिए और अच्छी बात आपको बता दें, ज़मीन जायदाद घर खरीदेंगे तो आपको इस समय जैसे अपने घर बनाकर रेंट पर लगा सकते हैं, गाड़ी खरीद कर रेंट पर लगा सकते हैं। इस तरह के आप कुछ उपाय, कुछ दिमाग तो ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि इस समय आपके बड़े बड़े शौक पूरे होने का समय है। साथ ही साथ मित्रों इस पूरे वर्ष में आप, जैसा कि राहु लाभ के घर में रहेगा, तो आप लाभ के लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे, कहाँ से पैसे आए, कैसे पैसे आए और कैसे पैसों को बढ़ाया जाए, डबल ट्रिपल किया जाए, इसके बारे में आपके दिमाग बहुत चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पूरे वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आप पैसे के पीछे या किसी चीज़ के पीछे भागेंगे या करेंगे, उस कार्य में लगे रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे। इस पूरे वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना स्वास्थ्य आपका प्रभावित बहुत होगा। याद रखिएगा मेरी बात को, वरना आप बहुत पछताएंगे, स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। और दूसरी बात, अपने फैमिली को लेकर भी ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसमें फैमिली से संबंधित विवाद हो, झगड़े हो, नाराज़गी हो। ऐसी कोई स्थिति भी आपके पूरे परिवार में हो सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा संभल कर और समझदारी से रहना पड़ेगा, वरना विवाद होने के, परिवार में नाराज़गी होगी, परिवार के लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखें। खर्चीला भी समय रहेगा, तो थोड़ा समझदारी से खर्च करें। और इस पूरे वर्ष में आप यात्रा भी, भ्रमण भी खूब करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह, नए नए जगह पे घूम सकते हैं, जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपको यात्रा भी खूब कराएगा, नए नए जगह पे आप घूम सकते हैं, तो यात्रा का भी ये वर्ष रहेगा। साथ साथ जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी नए नए देश दुनिया से जुड़ेंगे, अच्छे प्रदर्शन आप करेंगे, गजब का प्रदर्शन करेंगे, कुछ नए रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं। इसलिए ये वर्ष इस मामले में आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस पूरे वर्ष में आपके, यदि कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपका नाम बहुत हो सकता है, प्रदर्शन भी आप बहुत अच्छे करेंगे, चाहे फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे खेल जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी कला से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आप इस समय करेंगे। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छा समय है, धन प्राप्ति तो होगा। ये है कि आप अपने नाम में पैसे ना रखें, वरना खर्चीला समय रहेगा, लेकिन यह है कि धन भी खूब प्राप्त होगा। इसलिए ये वर्ष आपके लिए एक अनमोल वर्ष कह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों इस पूरे वर्ष में आपके लिए इस गुरु का जो प्रभाव होगा वो प्रेम संबंध को लेकर बाद में अच्छा होगा, यानी 31 अक्टूबर के बाद आपके प्रेम विवाह हो सकता है, लव मैरिज हो सकता है और लव अरेंज मैरिज भी हो सकता है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है आपकी इन चीज़ों के लिए काफ़ी शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। जो नव दंपति जिनकी शादी विवाह हो चुकी है उनके लिए 31 अक्टूबर के बाद संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। ऐसे लोग जो संतान के तरक्की के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे संबंध यानी संतान से संबंधित कोई खुशखबरी चाहते हैं, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके ऐसी कोई खुशखबरी आपको 31 अक्टूबर के बाद ज़बरदस्त मिलेगी। वैसे पहले भी मिलने की संभावना है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति रहेगी, जिसमें आपके संतान से जुड़े कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो ये पूरे वर्ष में इस तरह की स्थिति रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उपाय समझ लीजिए क्या उपाय करना है। और हाँ, घंटी वाला बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो उपाय के रूप में आपको करना क्या चाहिए कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें तो शनि से संबंधित परेशानी दूर होगी। साथ साथ आप शिव मंदिर में प्रत्येक शनिवार को जाएं और 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित करें। इससे शनि की 7.5 से रक्षा होती है। हनुमान जी की पूजा शनिवार को जरूर करें, डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और गरीबों, असहाय, मजबूर, लाचार लोगों को परेशान ना करें, उनको हो सके तो शनिवार के दिन भरपेट भोजन करा दें। ऐसा करने वालों पर शनि इतने प्रसन्न होते हैं कि 7.5 के दौरान या ढैया हो, महादशा, अंतरदशा कुछ भी हो, उस दौरान आपको शनि का कोई निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे पशु पक्षी जो हैं या आपके ऊपर जो डिपेंड हैं, जो आपके घर में काम करते हैं, उनको भी परेशान ना करें। उन्हें हो सके तो प्रसन्न रखें, वरना यदि आप ना रख सकते तो उन्हें नाराज़ भी ना करें। ये चीज़ भी याद रखिएगा। साथ साथ आप इस समय जो बहुत भूखा हो, जो आप रास्ते पे बहुत देखते होंगे, लाचार, मजबूर, असहाय को भरपेट भोजन करा दीजिए। गर्मी में कपड़े, ठंडे में कपड़े उन्हें दीजिए। ऐसा करने से वो जब प्रसन्न होंगे तो उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, शनि की 7.5 इससे जो है इसका प्रभाव कम पड़ता है। और हनुमान जी की पूजा किया करें। शाम के समय
शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनिचराय नमः, इस मंत्र का जप किया करें। शाम से लेकर रात के सोने से पहले जरूर कर लिया करें 2 मंत्र, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। आपके लिए वर्ष मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।